नाज़रीन, रोटी गंदम बुनियादी ज़रूरत है। कोई इंसान रोटी खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। हुकूमत ने इतना दौर ख़राब कर दिया है, इतनी महंगाई में अवाम पिस चुके हैं कि आटा जो है उसकी शॉर्टेज आ चुकी है। सर कितने बजे के यहाँ पे खड़े हुए हैं? सर 8 बजे के खड़े हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। इतने तंग हैं बच्चे, रोटी से मैं बच्चे भूखे हैं रोटी से। बच्चे भूखे हैं रोटी से। वो कह रहे हैं पापा 2 रोटी ला दे। मैं क्या पुत्र, मेरे पास 20 रुपए हैं। अच्छा, हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगी आप? ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। गरीब का खाना मुश्किल हुआ हुआ है। 50 थैले फी दुकानदार को आते हैं, उससे पहले लोगों की लाइनें लगी होती हैं, लोगों से आईडी कार्ड वसूल किए जाते हैं और लोग लेके जा चुके हैं। और कुछ लोग मायूसी का शिकार हैं जो कि सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हुए थे। तो खत्म हो गया, आटा नहीं मिल रहा, अगो नहीं आन रहा, तो दुनिया बहुत ही आटा थोड़ा होंदा। उसके बाद हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम वापस लौट जाते हैं। जब आप ऐसे वापस जाते हो, घर में आटा नहीं होता, गुजारा कैसे करते हो फिर? तो कभी किसी से मांगना पड़ता है, कभी किसी से मांगना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, रोटी गंदम बुनियादी ज़रूरत है। कोई इंसान रोटी खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। पाकिस्तानियों के लिए एक 2 वक्त की रोटी रह गई जो खा के गुजारा कर सकते हैं, बाकी आयशो आराम तो बहुत दूर की बात है। हुकूमत ने इतना दौर ख़राब कर दिया है, इतनी महंगाई में अवाम पिस चुके हैं कि आटा जो है उसकी शॉर्टेज आ चुकी है। मुल्क में फ़ी मन गंदम जो है 5000 से तजावज़ कर चुकी है और आटे का जो थैला है वो तकरीबन 1300 का 20 किलो मिल रहा है और 700 रुपये का तकरीबन 10 किलो का मिल रहा है। 50 थैले फ़ी दुकानदार को आते हैं, उससे पहले लोगों की लाइनें लगी होती हैं, लोगों से आईडी कार्ड वसूल किए जाते हैं और लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद आटा जो है चंद मिनटों में 50 थैले जो हैं वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि लोग लेके निकल जाते हैं, क्योंकि लोगों का रश इतना ज़्यादा है। हम लोगों से बात करते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं दुकान में आटा आया था और लोग लेके जा चुके हैं और कुछ लोग मायूसी का शिकार हैं जो कि सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हुए थे, उनको आटा नहीं मिला। लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं कि डेली कितना आटा आता है और कितनी देर में निकल जाता है, ये इतना बहरान पंजाब में क्यों है। आइए लोगों से बात करते हैं। जी, हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं, ये भी सुबह से आटा के लिए इधर खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। सर कितने बजे के यहाँ पे खड़े हुए हैं? सर 8 बजे के खड़े हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। इतने तंग हैं बच्चे, रोटी से मैं बच्चे भूखे हैं रोटी से। बच्चे भूखे हैं रोटी से। वो कह रहे हैं पापा 2 रोटी ला दे। मैं क्या पुत्र, मेरे पास 20 रुपए हैं। तो आगे आटा नहीं मिला? नहीं, ऐसे ही जाओगे वापस? ऐसे जाऊंगा। शर्म आनी चाहिए हमारे सियासतदानों को। एक बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने बच्चों को ये कह के आए हैं कि मैं आटा जो है लेके आऊँगा। बच्चे भूखे हैं, इनके आंसू निकल रहे हैं, इस उम्र में ये रो रहे हैं, 20 रुपये इनकी जेब में है। शर्म आनी चाहिए जो कि ऐवानों में बैठे हुए हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं। कोई पॉलिसी नहीं है गरीबों के लिए। आटा लेके जाते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता कि आटा ख़त्म होना है, नेक्स्ट दफ़ा हमें अगली दफ़ा मिलना है या नहीं मिलना। ये बेचारे घर से उम्मीद लेके निकलते हैं, यहाँ आते आते आटा बिक जाता है, फिर खाली हाथ लौटते हैं। बच्चे इनके हाथ की तरफ देखते हैं, खाली हाथ, अब्बा घर आ रहा है। क्या करेंगे अब जाके? कल फिर आएंगे आटा लेने? हाँ जी, हुकूमत से कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं जो हमारी मदद करें। हम गरीब आदमी हैं। हम तो मैंने 5 महीने हो गए घर बैठा हूँ, नौकरी भी नहीं मिल रही। ये मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। ये हालात आप लोगों ने कर दिए हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों की आहें सुने। ऐसे कई लोग हैं, हर शहर में बड़े लोग हैं जो कि बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जिनकी आहो पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मैं देख रहा था लाइन लगी हुई थी, आप शनाख्ती कार्ड पकड़ रहे थे लोगों से, क्या माजरा है? कोई यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, वोट डल रहे हैं, क्या चीज़ है? नहीं सर, यहाँ पे इलेक्शन कोई नहीं हो रहा। यहाँ पे सरकारी आटा आता है हमें, तो वो हम जो लोग पहले आते हैं उनको लाइन में रखते हैं। 50 आटे आते हैं हमारे पास और 50 शनाख्ती कार्ड लेके हम आटा उनको दे देते हैं। 10 किलो का थैला होता है, 20 किलो का? 10 किलो का होता है एक थैला। एक थैला 10 किलो का होता है। आटा आने से पहले लोगों का कितना रश होता है यहाँ पे? तकरीबन 200 लोग होते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो पहले कितने लोग हैं जो लेके निकल जाते हैं?
सबको एक दफ़ा जब गाड़ी आती है तभी शुरू करते हैं। 50 आटे आते हैं, तो जैसे जैसे बारी आती है शनाख्ती कार्ड की आवाज़ देते हैं और पैसे लेते हैं, उनको आटा दे देते हैं। और रेट क्या है आटे का यहाँ? 648 10 किलो का। 10 किलो का जी। 10 अच्छा, शनाख्ती कार्ड पकड़ते हैं जो लोग रह जाते हैं बेचारे, आपसे वो लड़ते होंगे कि हमें भी आटा दें? वो कहते तो हैं, पर हमारे पास जितना आना है हमने तो उतना ही देना है ना। तो आता तो काफ़ी है माशाल्लाह, 50 आते हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत आते हैं क्योंकि ये सस्ता है, सब्सिडी इस पे गवर्नमेंट देती है, इसकी कीमत काफ़ी कम है, मतलब जो प्राइवेट आटा उसका रेट ज़्यादा है। अभी सुबह कराची से खबर जो आ रही है, दूसरे सूबों से आ रही है, कराची में जो 20 किलो आटे का थैला है 3000 रुपये का हो चुका है, और बाकी जो कोयटा में है 2600 का है। ऐसे ही बाकी शहरों में भी इजाफा हो रहा है, पंजाब में कदरे कम है। क्या समझते हैं कि आटे की जो गंदम की शॉर्टेज है ये क्यों आई है? मेरा ख्याल है गंदम की जो शॉर्टेज है थोड़ी सी मुल्क में इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, फिर मामला बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि सब्सिडी है तो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं लेने के लिए। भाईजान कब से खड़े हो यहाँ पे? तकरीबन 9:30 बजे। यानी कि 2-3 घंटे हो चुके हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 10 किलो का थैला मिलता है, कितने दिन उससे गुजरते हैं? तकरीबन 6-7 दिन। 6-7 दिन गुजरते हैं, उसके बाद फिर आगे लाइन में लगना पड़ता है? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या समझते हैं कि आटा जो है वो आपको सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है? नहीं, आटा तो हमें सस्ता ही मिल रहा है, लेकिन जो हमें रोज़ ब रोज़ जो आना पड़ता है, वो लाइनों में लगना पड़ता है, वो बहुत बड़ी जलालत है। सुबह किसी वक्त सुबह 6-7 बजे भी आना पड़ता है, उसके बाद 9-10 बजे गाड़ी आती है, उसमें 50 आटे होते हैं, वो जो पहले आ जाते हैं 50 लोग, उनको मिल जाता है बकाया। हम लोग ऐसे ही कभी किधर फेरे लगाते रहते हैं, उसके बाद हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है, इसके बाद हम वापस लौट जाते हैं। जब आप ऐसे वापस जाते हो, घर में आटा नहीं होता, गुजारा कैसे करते हो फिर? कैसे करना है, कभी किसी से मांगना पड़ता है, कभी किसी से मांगना पड़ता है। आटे वाली चक्कियों पे जाना पड़ता है, तो वो एक कम से कम 130-40 रुपए किलो फी बताते हैं। वो आप लोगों को पता ही है कि आम आदमी की तनख्वाह मजदूरी कितनी है, 600-700 में क्या बनेगा आपका? नाज़रीन, हमारे साथ आंटी मौजूद हैं, ये भी आटे के लिए खड़ी हुई थी। आंटी जी, कितनी देर से खड़े हुए थे? मैं 8 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਆ। 8 बजे के खड़े हैं? हाँ जी, 8 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਆ। क्या कहते हैं ये लोग? ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਗੁੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ, ਰਾਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਪਕਾਏ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਾ। अच्छा, बच्चे भूखे हैं? 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, 7-8 ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। अच्छा, 3 दिन गुजरते हैं हाँ जी। 10 किलो से? हाँ जी। अच्छा, ये दे क्यों नहीं रहे? कहते हैं आटा खत्म हो गया। खत्म हो गया, आटा नहीं मिल रहा, अगो नहीं आन रहा, तो दुनिया बहुती आटा थोड़ा होंदा तो वा। आप आटा लेने के लिए अकेली आई हुई हैं, पैदल ही? कल्ली आई, हाँ जी, तुर के ही आई, सुबह दी आई, 8 ਵਜੇ ਦੀ घरों आई ਆ। अच्छा, ID कार्ड आपने दिया था? हाँ जी, कोल आ मेरे, उन्हें फड़िया ही नहीं अजे, आंदे कि नहीं आटा जो आएगा फिर तो फड़िया ही नहीं गया, दुनिया लैके नस भज गए, तो मैनू मिलिया ही नहीं। अच्छा, ये हालात जो हैं आटे के, जो बहरान पैदा हुआ है, ये इस हुकूमत में है या पिछली हुकूमत में भी ऐसा ही था? जे किते पिछे तो माशाल्लाह बतेरा मिल जाता सीगा, हुण ही 2-3 महीने हो गए बहुत ही जलील होने। 2-3 माह से आटे की शॉर्टेज आ गई है? बहुत ही ज्यादा। अच्छा, हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगी आप? की कहिए, असीं उन्हां नूं की कहना वा, सानू तो आटा मिले तो असीं ते राजी असीं की कह सकने हैं। ये लम्हा फिक्रिया है कि रोज़ आए रोज़ हर चीज़ के रेट जो है ना, अब पहले होता था कि 2 माह बाद 3 माह बाद बढ़ते थे, अब हर हफ्ते हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। जो गरीब आदमी है वो पहले हिसाब से पैसे ले के आता है, जब वो इधर आता है दुकान पे आता है तो वो उसका 100-200 रुपये रेट का बढ़ जाता है। गरीब का खाना मुश्किल हुआ है, इनको शर्म आनी चाहिए। गरीब कहाँ जाए, क्या करे? गरीब बस दुआ ही है हमारी कि अल्लाह इन मनहूस हुक्मरानों से हमारी जान छुड़वाए, जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। आज तक हमारे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, हमें अब समझ आइए कि हमारे साथ होता क्या रहा है। लोगों ने महंगी चीज़ें क्या खानी है, लग्जरी लाइफ क्या जीनी है, जो बुनियादी ज़रूरत है लोगों को वो भी नहीं मिल रही। खाने की खाना ही नहीं पूरा हो रहा है। एक घी का पैकेट लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, वो जो 1 किलो वाला लेता था वो 1 पाव पे आ गया है, वो 1 पाव से गुजारा कर रहा है। जो खाना दाल है वो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये अल्लाह से दुआ ही है कि हमारे हाल पे रहम करें, इनसे हमारी जान छूट जाए तो शायद कोई बेहतरी आ जाए। जी नाज़रीन, हमने दुकानदार से बात की, लोगों से बात की। आटा जो है वो सुबह 50 थैले हर दुकानदार के पास आता है,
लोग आगे लाइनों में लगे होते हैं 7 बजे, जिसको पहले मिलता है वो लेके निकल जाता है। शनाख्ती कार्ड लेने पड़ते हैं। ये लम्हा पाकिस्तान में बन चुका है और लम्हा फिक्रिया है। ईवानों में बैठने वाले जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि लोग हमारे रो रहे हैं गुर्बत की वजह से, लोग इतने परेशान हैं, बेरोज़गारी है। एक बुनियादी ज़रूरत है आटा और रोटी जो कि लोगों ने खानी है, वो भी नहीं उनको मिल रही। आटा ख़त्म होता है, उनको ये भी नहीं पता होता कि अगला थैला उनको मिलना है या नहीं मिलना। इस वीडियो से शायद किसी के जो अंदर कोई इंसानियत है वो जाग जाए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।